नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज़ में। मैं हूं रिया। कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर ने समूचे देश में अपना पैर पसार लिया है। इससे बचने के लिए जहां लोग वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को अपना हथियार बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्णिया जिले में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए बीते कोरोना काल से ही लोगों को योग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रिंस कुमार दास के द्वारा दी जा रही है। जिले के सैकड़ों लोगों को अध्यात्म और आयुर्वेदिक पद्धति का उपचार देकर इनकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से ही प्रशिक्षण देकर लोगों की जिंदगी सुरक्षित कर रहे हैं। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा बेहतर हथियार अगर कुछ है तो वह योग है, क्योंकि इससे हमारी शरीर स्वस्थ रहती है, जिससे हमें किसी तरह की बीमारियों से लड़ने में सहायता मिलती है। इस महामारी में योग रामबाण उपाय है जो शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखता है। प्रिंस कुमार द्वारा 5 प्रमुख प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया गया और इसकी शुरुआत उन्होंने वृद्धा आश्रम से की। लगभग 1 महीने से कर रहे हैं और ये भ्रामरी है आसन का नाम। इसमें जो है कि मानसिक संतुलन अच्छा रहता है और अंदर से बहुत अच्छा सुकून मिलता है और ये करने से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। इसको इस तरह से किया जाता है। मैं पिछले 6 माह से ये योग कंटिन्यू बराबर हर रोज़ सुबह कर रहा हूँ और इस योग का नाम भस्त्रिका है। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो इसमें हम एक लंबी सांस लेते हैं, फिर कुछ समय बाद उसको छोड़ते हैं। इससे ऐसा महसूस होता है कि अंदर में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, एक सुकून सा महसूस होता है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हमको बहुत दिन से दिख रहा है। जैसे अभी ऑक्सीजन का बहुत कमी है, ऑक्सीजन लेने में अभी कोरोना के समय में ऑक्सीजन हर किसी इंसान को, अभी जिसको भी ये वायरस होता है, ऑक्सीजन का कमी महसूस होता है। तो अगर हम इस आसन को कंटिन्यू अपने करते रहें, रोज़ाना इसको अपने योग में शामिल करें, तो ऑक्सीजन से जो ये फेफड़ा का जो पंपिंग है, फूलना चिकना, ये काफ़ी स्मूथली होता है। इससे हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कपालभाति प्राणायाम। ठीक है। इसमें सांस को बाहर करेंगे और एक ही समय में सांस बाहर भी करना है और पेट यानी कि नाभि वाले भाग को अंदर की ओर से जोड़ना है। चलिए शुरू कीजिए। नियमित। सबसे पहले तो हमारे भारतीय संस्कृति में योग, अध्यात्म और आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। इससे ना सिर्फ हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि अपने विचार में भी बदलाव ला सकते हैं और अच्छी सोच से ही हमारा विकास हो सकता है। और जहाँ तक इस कोरोना काल में इम्यूनिटी की बात है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कायम रहे, रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनता रहे, ताकि किसी भी बड़ी बीमारी से हमारा शरीर चपेट में नहीं आए उसके। और इस कोरोना को देखते हुए योग, आयुर्वेद और कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपचार करके हम ना सिर्फ अधिक जटिल से जटिल बीमारी को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं अब कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं जिसे हम करके, और कौन से घरेलू उपचार हैं जिनको हम अपना कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले प्राणायाम। सबसे पहले हम
शुरू कर रहे हैं प्राणायाम से। इस कोरोना में हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राणायाम के जरिए कैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकें शरीर में, और बाहरी जो भी इन्फेक्शन हमारे लंग्स के जरिए हमारे शरीर में जा रहा है, हमारे फेफड़ों तक पहुंच रहा है। और इस साल जो भारत में कोरोना का जो दूसरी लहर चल रही है वो हमारे लंग्स और दूसरा हमारे आंत पर प्रभाव कर रहा है। तो लंग्स में किस इन्फेक्शन के कारण हमारा लंग्स डैमेज हो रहा है? सबसे पहले तो एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी है, इन्फ्लेटरी इन्फेक्शन और एंटीऑक्सीडेंट अगर हमारे बॉडी में बनता रहा तो हमें किसी भी रोगों से लड़ने की क्षमता तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में मजबूती प्रदान करेगा वो हमें। तो प्राणायाम को कैसे शुरू करें और कौन सा प्राणायाम पहले करें? सबसे पहले कपालभाति से शुरू करते हैं हम लोग। कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम पे आए, भ्रामरी, भस्त्रिका, उज्जयी, ये 5 प्राणायाम को हमें अपने रोज़ की दिनचर्या में शामिल कर लेना है। तो इससे ना हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे बल्कि हम अपने फेफड़ों को मजबूत रख पाएंगे, और हमारे फेफड़ों के जरिए ही पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। और जैसे ही हमारे शरीर में शुद्ध हवा का प्रवेश होगा तो कोई भी इन्फेक्शन आने की कोई भी ज़रा सी संभावना रहती ही नहीं है। तो कपालभाति शुरू के दिनों में 5 से 10 मिनट, इसी क्रिया को नियमित अगर करते गए, अनुलोम विलोम 5 मिनट, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जयी प्राणायाम, इन सभी को शामिल करते हुए। कोविड को लेकर के आपकी संस्था क्या कर रही है? कोविड को लेकर के हमारी संस्था कोशी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी पिछले वर्ष भी बहुत कुछ कर चुकी है, जैसे मास्क, सैनिटाइज़र और सूखा सामग्री का वितरण, और इस साल भी हमारी यह संस्था यह प्रयास कर रही है। इन्हें कितने वर्षों से आप जान रहे हैं? मैं इन्हें विगत 5 वर्षों से जान रहा हूँ, और ये हमारे संस्था के जरिए पिछले 5 सालों से निःशुल्क योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिनसे लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया था। हाँ, पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया था, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग लाचार थे और अब वो सब ठीक हो चुके हैं। योग आयुर्वेद के माध्यम से अभी तक कुल कितने लोग इनसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं? योग आयुर्वेद के माध्यम से अभी जहाँ तक मुझे पता है बहुत से लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं, और कोविड का सिचुएशन देखते हुए ये अभी जूम ऐप के ज़रिए उन सब से जुड़ते हैं, और इनका एक पेज है प्रिंस आयुर्वेदा के नाम से, जिन पे वो टिप्स देते हैं और लोग सब उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवम मंगलम हुआ, कोसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पूर्णिया जिले से प्रणव कुमार की रिपोर्ट।